जय हिंद एवरीवन, जय हिंद सभी को, नमस्कार सभी को, राम राम सभी को। कैसे हैं सभी? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और हमारा आज का जो सेशन है वो यूनिट एंड डायमेंशन का डे सेकंड यानी लेक्चर सेकंड है। कल के सेशन में मैंने आपको फिजिकल क्वांटिटीज यानी भौतिक राशियां क्या होती हैं वो बताया था। थोड़ा सा मैं आपको मेमोराइज करा देता हूं ताकि आपके दिमाग में चीजें बैठ जाएं। हमने कल बताया था फिजिकल क्वांटिटीज वो होती हैं जिनको किसी इंस्ट्रूमेंट से मापा जाता है। फिजिकल क्वांटिटीज बेसिकली तीन प्रकार की होती हैं। पहली मैंने आपको फंडामेंटल यूनिट बताई थी, फंडामेंटल क्वांटिटी, मूल राशियां। दूसरा डिराइव्ड यूनिट बताई थी, डिराइव्ड क्वांटिटी बताई थी, व्युत्पन्न राशियां। और तीसरी बताई थी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, पूरक राशियां। जहां मैंने आपको बताया था कि फंडामेंटल क्वांटिटी जो होती है वो इंडिपेंडेंट रहती है, किसी पर डिपेंड नहीं करती, और ये 7 होती हैं, 7 होती हैं। याद करने का तरीका आपको सिखाया था मल्टाक, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट वैद्युत धारा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी ज्योति तीव्रता, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, पदार्थ की मात्रा है। उसके बाद फिर मैंने आपको सिखाया था कि डिराइव्ड यूनिट क्या होती है, व्युत्पन्न राशियां वो होती हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करती हैं, सॉरी, जो फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करती हैं, राइट। अब यहां ये दो या दो से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी का कॉम्बिनेशन डिराइव्ड क्वांटिटी कहलाता है। ये सब मैंने आपको सिखाया। तीसरा सप्लीमेंट्री बताया था, तो मैंने बताया था दो होती हैं उसमें, एक रेडियन और एक स्टेरेडियन। रेडियन आपका प्लेन एंगल की यूनिट होती है, प्लेन एंगल मतलब समतल कोण, और स्टेरेडियन आपकी सॉलिड एंगल ठोस कोण की यूनिट होती है। आपका जो रेडियन है ये 2D एंगल होता है और स्टेरेडियन 3D एंगल होता है। जहां पर मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया था थीटा बराबर एरिया अपॉन आर स्क्वायर, और प्लेन एंगल का फॉर्मूला बताया था थीटा बराबर आपका एरिया अपॉन यानी आर्क अपॉन रेडियस, चाप बटे त्रिज्या। ये सारी बातें हमने करी थी। और आखिर में मैंने आपको डायमेंशनल फॉर्मूले यानी बिमी सूत्र पढ़ाए थे। आई थिंक सारी बातें आपको याद होंगी, ठीक है। रेडियन को बेटा रवि हिंदी में रेडियन ही कहते हैं, ठीक है। आई थिंक क्लियर है, ये सारी बातें मैंने आपको समझाई थी। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे दैट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, और पूरे सेशन के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। बहुत जरूरी टॉपिक है, ठीक है। देखो, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, हिंदी वालों के लिए समांगनता का सिद्धांत। अभी प्रिंसिपल है क्या वो मुझे आपको बताना है। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस के क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, सारे एकदम बेसिक से यानी जीरो से लेके एडवांस तक जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको सिखाऊंगा। तो धैर्य रखें, पेशेंस रखें, ज्यादा मतलब अंदर से मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटेड ना हो कि ये समझ में नहीं आ रहा है वो समझ में नहीं आ रहा। थोड़ा सा टाइम दें अपने आप को। पूरे सेशन के अंदर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन जब आपके सामने आएंगे तो आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन से कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, इस पर डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज के क्वेश्चन बन जाते हैं, राइट। चलो नेक्स्ट। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यानी समांगता का सिद्धांत कहता क्या है। अब एक बात बताओ, अगर मैं आपके सामने ऐसा लिखूं कि 5 किलो प्लस 2 लीटर, यानी दो अलग अलग यूनिट हो गई, एक तो 1 किलो हो गया और 1 लीटर हो गया, क्या आप इसे जोड़ पाएंगे? ठीक है। या मैं बोलूं या ये माइनस हो जाए, क्या 5 किलो में से 2 लीटर जोड़ पाएंगे या 5 किलो में से 2 लीटर घटा पाएंगे? तो आप क्या बोलोगे? नॉट पॉसिबल, नहीं है पॉसिबल। अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटे ये बता कि अगर मैं 5 मीटर को 2 किलोग्राम के साथ जोड़ना या घटाना चाहूं तो क्या ये संभव है? नहीं है। लेकिन अगर आपसे मैं बोलूं बेटा क्या ऐसा संभव है
5 किलो को अगर मैं 2 किलो के साथ ऐड करूं तो आपका आ जाएगा 7 kg आंसर, और माइनस करूं तो आपका आंसर आ जाएगा 3 kg। बोलो हाँ कि ना। अगर मैं यही लिखूं कि अगर 5 मीटर में से 2 मीटर को जोड़ूं या घटाऊं, तो जोड़ूंगा तो 7 मीटर आ जाएगा, घटाऊंगा तो 3 मीटर आ जाएगा। मतलब अब तक हमने छोटी क्लासेस में सब जगह यही पढ़ के आए हैं कि सेम यूनिट्स को जोड़ा और घटाया जा सकता है। अगर यूनिट सेम नहीं है, मतलब 1 किलोग्राम है, 1 लीटर है, कोई और अलग अलग यूनिट्स हैं, तो इनको जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता। मैंने अपने सेशंस में लास्ट ईयर की बात है, ऑफलाइन सेशन की, तो मैंने ऐसे ही जब पढ़ा रहा था तो मैंने एक को खड़ा किया कि हाँ भाई 5 किलो और 2 लीटर कितना हो गया, बोला 7 लीटर हो गया साहब। ठीक है, मुझसे बोल रहा है कि मैंने उससे पूछा, यही ऑप्शन था कि 5 किलोग्राम को 2 लीटर के साथ ऐड करना, बताना कितना, वो बोला 7 लीटर। तो भैया आप ऐसा मत सोच लेना, मैं पहले ये बता के चल रहा हूं कि दोनों अगर सेम यूनिट्स नहीं है तो इनको कभी नहीं जोड़ा जाएगा, ना ही कभी घटाया जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर है। सेम यूनिट्स हैं, चाहे किलोग्राम किलोग्राम हो, चाहे मीटर मीटर हो, चाहे सेंटीमीटर सेंटीमीटर हो, कुछ भी हो। अब एक बोलेगा, अभी जैसे एक ने कमेंट करा, मैं उसकी आत्मा को भी शांति यहां दे दूं, मानेगा तो है नहीं। देखो कि 5 मीटर को 2 सेंटीमीटर के साथ ऐड कर दो तो आएगा कुछ नहीं, मीटर और सेंटीमीटर अलग अलग हैं। अब या तो मीटर को सेंटीमीटर में बदल लो या सेंटीमीटर को मीटर में बदल लो। कहने का मतलब ये हुआ बेटे मेरे प्यारे कि अगर यूनिट तुम्हारी सेम हो तब ही आप जोड़ा या घटाया जा सकता है। ठीक है, आई थिंक परिवर्तित करके जोड़ लो, क्या दिक्कत है, लेकिन यूनिट तो सेम करोगे ना। अरे गधे ही हो यार, ये मीटर है, इसको सेंटीमीटर बनाओगे ना, जब सेंटीमीटर सेंटीमीटर करोगे, या इसको मीटर बनाओगे, यूनिट तो सेम हो जाएगी ना। अजीब इंसान हो। तो ऐसे ही तो होगा। अब यही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि सेम यूनिट्स कैन बी एडेड और सबट्रैक्टेड। यही जो आप पढ़ते आ रहे हैं छोटी क्लासेस में, यही प्रिंसिपल है जिसने बात बताई है। यही प्रिंसिपल है इसने बताया है कि सेम यूनिट्स को जोड़ा और घटाया जा सकता है। यही वो प्रिंसिपल है। आई बात समझ में? चलो मैं लिख देता हूं, इट स्टेट दैट, मैं लिख देता हूं, इट स्टेट दैट, यह बताता है सेम यूनिट्स कैन बी एडेड और सबट्रैक्टेड। यानी यही प्रिंसिपल हमें यह बताता है कि सेम यूनिट यानी समान इकाई जोड़ी और घटाई जा सकती है। ठीक है, चलो क्लियर? आई थिंक पॉइंट क्लियर है। चलो अब आगे चलते हैं। थोड़ा सा ये छोटी छोटी बातें हुई, थोड़ी अब बड़ी बड़ी बातों पर चलते हैं। जैसे मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल लेके आ रहा हूं। जैसे एक एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखा, कोई भी इक्वेशन लिख दो, जैसे v बराबर u प्लस ए टी। छोटी सी इक्वेशन लिख देते हैं जो सबको पता है। इक्वेशन ऑफ मोशन की पहली इक्वेशन है v बराबर u प्लस ए टी। एक कमेंट कर रहा है संदेश, सर मेरा नाम, बड़ा दुख होता है संदेश, नाम तो बहुत बार ले लिया मैंने अब तेरा, लेकिन जब सिलेक्शन नहीं होगा ना तो कोई मुंह पे लात मारने वाला भी नहीं होगा तेरे पे। नाम तो बहुत देर की बात है। आजकल लोग पीटते भी पैसे लेके हैं, बिना पैसे के तो कोई पीटता भी नहीं है। या तो पढ़ ले, और फिर मैं यहां से ऐसा नाम लिखवाऊंगा कि पूरे बैच में, पूरी साल भर तू अपना नाम ही नहीं पढ़ पाएगा, बैच में कमेंट ही नहीं कर पाएगा। और मैंने कल भी ये तुम लोगों को वार्निंग दी थी, जब हम पढ़ाते हैं ना पूरी जान लगा देता हूं, जितना अंदर है ना सब उड़ेल देता हूं मैं। लो तो सही ज्ञान, लो तो सही, पढ़ो तो सही। किसके लिए? आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं हम लोग। अब एक कमेंट कर रहा है कि सर आप नोट्स देने वाले हो, गधे मूर्ख, एक थप्पड़ में सामने होता तो खून दे जाएगा मुंह से। मतलब ये कल कहां था, सो रहा था क्या?
कहां था जब इंट्रोडक्शन सेशन नहीं देखा, आके सीधी सी क्लास में आ गया है, मूर्ख है क्या? ये इसको ब्लॉक मारिए, गरीब आदमी, मेरा नाम ले लीजिए सर, इसको ब्लॉक मार दीजिए, मार दो इसको, ब्लॉक मार दो बेटा, रुक जाओ, मार दो इसको, ब्लॉक मार दो, यही है, कर दो इसे ब्लॉक, नाम ले दीजिए, हो गया पूरे साल का तेरा बर्थ क्लियर। पढ़ो मत नाम, और कौन है, पढ़ो मत, पढ़ाएंगे हम बाद में, पहले तुम्हारा नाम ले लेते हैं, सिखा रहा हूं, पढ़ लो, लास्ट में तुम ही हो वो जो रोगे, ठीक है। एक आ गया दिलीप कश्यप, पूछ रहे हैं बुक लेना पड़ेगा, पहली वीडियो जाके देख लो क्या क्या बोला है इंट्रोडक्शन वीडियो, ठीक है। और जो आज पहले दिन आए हैं, जो पहले दिन आए हैं, प्लीज वो इंट्रोडक्शन वीडियो जाके देखें, और इस लेक्चर को सीधा आके न देखें, पहले पुराने लेक्चर्स, जो पहला लेक्चर है उसको जाके देखने के बाद इस लेक्चर में आए। अदरवाइज हाथ जोड़ के निवेदन है, डायरेक्ट इसी सेशन में नहीं आ जाए। और मैं बार बार बता रहा हूं, जिनकी फर्स्ट क्लास है, प्लीज प्लीज आप सबसे पहले सेशन, इंट्रोडक्शन सेशन के बाद पहली क्लास देखें, आज की हमारी दूसरी क्लास है, टाइम वेस्ट ना करें। कृष्णा बेटा चुपचाप पढ़ ले, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना मुझे पता है। चलो चलो, v बराबर u प्लस एटी, मेरे पास एक इक्वेशन है v बराबर u प्लस एटी। अब आप एक बात बताओ, v बराबर u प्लस एटी जो इक्वेशन है, तो ये जो u है ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग है, ये v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग है, a क्या है, त्वरण है, एक्सेलरेशन है, और t क्या है, टाइम है, चलो समय है। आप एक बात बताओ, क्या ये जो u है और क्या ये जो 80 है, इन दोनों को जब जोड़ा जा रहा है तो क्या इसकी यूनिट और इसकी यूनिट सेम नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल सेम होनी चाहिए, हाँ है ना, बिल्कुल सेम होनी चाहिए। मतलब अगर जरा देखो, u की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड होती है, इसकी यूनिट क्या है, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम की सेकंड, टाइम की क्या बन जाएगी, सेकंड। और देखो सेकंड से सेकंड खत्म, बचा क्या आपके पास, मीटर पर सेकंड, ये भी मीटर पर सेकंड, और जरा देखना v, ये भी क्या है, मीटर पर सेकंड, जरा देखना। यानी जब मीटर पर सेकंड को मीटर पर सेकंड के साथ जोड़ा जाएगा तो रिजल्ट क्या निकल के आएगा, मीटर पर सेकंड ही निकल के आएगा, चौधरी नहीं निकल, क्लियर। अच्छा अभी ध्यान से देखते जाना, अगर मैं आपके सामने दूसरा एग्जांपल रखूं, एक और इक्वेशन रख लेते हैं, वो हमारी इक्वेशन यही है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इक्वेशन है, हम सब जानते हैं, ठीक। अब देखो, अब मैंने आपको बताया अभी कि ये जो है जिन जिन को जोड़ा जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ इसकी यूनिट और इसकी यूनिट सेम होगी, और ये जो निकल के आएगा इसके बराबर में, ये भी भाई किलोग्राम को किलोग्राम के साथ जोड़ेंगे तो किलोग्राम ही तो निकल के आएगा, मीटर को मीटर के साथ जोड़ेंगे तो मीटर ही तो निकल के आएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? तो जरा यूटी की यूनिट देखेंगे तो देखो, यू की मीटर पर सेकंड, टाइम की सेकंड, तो सेकंड से सेकंड खत्म, मीटर आ गया। देखो हाफ है, ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, एक ही क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम का सेकंड स्क्वायर खत्म। और देखो डिस्प्लेसमेंट यानी एम। अब जरा देखो, मीटर को जब मीटर के साथ जोड़ेंगे तो यूनिट क्या निकल के आएगी, मीटर में ही तो निकल के आएगी। जरा ध्यान से देखो, मतलब कहने का मेरे प्यारे ये हुआ कि ये आपको ये जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, समांगता का सिद्धांत, ये बताता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है यानी बाएं हाथ, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर हमेशा क्या होगा, राइट हैंड साइड होगा। ये अगर बात ये बताता है, यानी जो लेफ्ट हैंड साइड में यूनिट होगी वही राइट हैंड साइड के बराबर होगा। आगे देखते जाओ, क्या ये मेरी बात तुमको समझ में आ रही है? इतनी बात क्लियर है? चलो तीसरी कंडीशन एक और ले लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल है, आप सबने पढ़ा है, वो थर्ड एग्जांपल ये है, दैट इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2s। ये भी तो है, अब ये माइनस हो रहा है, जरा ध्यान से देखते जाओ एक एक बात को। अब v मतलब मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, माइनस मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर,
टू तो कांस्टेंट हो जाएगा एक्सेलरेशन का ये, और डिस्प्लेसमेंट का ये आ जाएगा मीटर। जरा देखना, ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर माइनस मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर बराबर मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। मेरे बेटे क्लियर समझ में आ गया होगा कि सेम यूनिट्स ही हमेशा ऐड और माइनस हो सकती हैं, प्लस और माइनस हो सकती हैं। बताओ इतनी बात क्लियर है? बोलो दीपा, बात एक ही है, ठीक है? बोलो कोड क्लियर, कोई प्रॉब्लम? क्या यहां तक कोई दिक्कत है तो जल्दी से कमेंट करो फास्ट, अगर यहां तक कोई दिक्कत है तो। बाकी का हम लोग आगे देखते हैं, जल्दी से फास्ट यहां तक बताओ अगर कोई दिक्कत है तो। यहां तक क्लियर? बताओ कोई दिक्कत? एकदम क्लियर? चलो आगे बढ़े। यार अजीब हो यार, इसमें हिंदी कहां से आ गई? एक कह रहा है मीटर और मीटर 2 मीटर आ जाएगा। यार मैं कम मना कर रहा हूँ गधे, यार मैं जुड़वा नहीं रहा हूं तुझसे, मैं यूनिट बता रहा हूं। सेम यूनिट को जोड़ेगा तो यूनिट तो वही निकल के आएगी ना। दिमाग नहीं है यार, खा लिया और सो गए, ठूस लिया और बस रजाई ओढ़ी और चलाने लग गई मोबाइल, इतना ही दिमाग है तुम लोगों में। आगे देखते जाओ, अभी और देखते हैं। टेंशन मतलब अभी बहुत सारी कंडीशंस देखेंगे। ये तो हो गया प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है? आपके सामने एक बार मैं डिस्प्ले ला देता हूं, ये आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक। अब इसका यूज क्या है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो आपने पढ़ा, इसका उपयोग क्या है, यूज क्या है, वो हमें समझना है। तो इसका सबसे पहला यूज जो आज हम यही पढ़ पाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा एग्जाम्पल मुझे आपको इस पर देने हैं। तो पहला यूज है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। इक्वेशन माने बच्चे समीकरण। इक्वेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? समीकरण। तो बच्चे ये बोल रहा है कि टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, मतलब किसी भी इक्वेशन को ये चेक करता है ये गलत है या सही है। ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अब कैसे करता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो पहला यूज जो इसका ये है, ये बताता है कि कोई भी इक्वेशन आपने लिख दी तो ये सही है या गलत है, ये बताता है। पहले ही बात तो ये क्लियर, ये बताता है पहला पॉइंट। अब हिंदी में इसमें मुझे बताओ कहीं किसी को दिक्कत हो तो। अगर तुम्हें यह भी समझ में नहीं आता चेक करने का मतलब क्या है, तो भैया किसी कुआं में जाके कूद जाओ, ठीक है? चलो चलो मैंने आपके सामने एक इक्वेशन लिखी, जरा ध्यान से देखना। एक इक्वेशन आपके सामने लिख रहा हूं मैं, क्या? देखो मैंने क्वेश्चन लिखा आपके सामने, ये एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल लिखा कि v बराबर a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर, ये लिखा। इक्वेशन लिखी मैंने v बराबर a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर, और बोल रहा हूं कि v यहां पर क्या है? वेग है, वेलोसिटी बोले तो वेग, ठीक। और t यहां पर ये रहा, t एक t ये रहा, तो t यहां पर क्या है? समय है, यानी टाइम है, ठीक। ये हमसे बोल रहा है v यहां पर वेलोसिटी है, t टाइम है। तो बोल रहा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ
ए कॉमा बी कॉमा सी, ये हमसे पूछ रहा है। सवाल देख लो, डायमेंशन माने बिमा, कल ही मैंने आपको सिखाया था, डायमेंशन माने बिमा। तो बोल रहा है कि ए बी सी की बिमा बताओ जब आपका वी वेग है और टी टाइम है। सवाल आपके सामने ये दे रखा है, बी बराबर ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर। ठीक है, रवि कुमार थर्ड नंबर वाला एकदम सही है। ठीक है, अब कैसे चेक करेंगे जरा ध्यान से देखो, इन फॉर्मेट को समझना, क्योंकि यहां पर कई लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, बेसिक से मैं एडवांस तक कराऊंगा, थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा, कई चीजें हम यहां पर सीखेंगे। अगर इस क्वेश्चन के अंदर देखें तो बेटे साफ साफ तुम्हें समझ में आ रहा है, मैं इसको यहां लिख देता हूं, क्वेश्चन तो लिख दिया, इसका सॉल्यूशन यहां देख लेते हैं। v बराबर ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर। अब एक बात बताओ, ए को जोड़ रहे हैं हम बी टी से और इसको जोड़ रहे हैं सी टी स्क्वायर से, तो क्या इन तीनों की यूनिट सेम नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए। मतलब ए किसके बराबर होगा? बी टी के, और ये किसके बराबर होगा? सी टी स्क्वायर के, और ये किसके बराबर होगा? वी के। बोलो हाँ के ना। मैंने आपको बताया था लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, कोई दिक्कत? अब आपसे पूछ रहा है कि ए बी सी की आपको डायमेंशन बतानी है, तो यहां अगर देखें तो पहली कंडीशन तो आपको यहां से मिल गई, ए बराबर बी, यही मिल गया। ठीक है, और v क्या है? मीटर पर सेकंड, मतलब एल टी माइनस वन। जरा देख लो, आपको a तो मिल गया, आंसर a की जो डायमेंशन होगी वो होगी एल टी माइनस वन। अब जरा देखो, अब b ये रहा, क्या मैं बी टी बराबर v नहीं लिख सकता? और b बराबर क्या लिख दूं? v अपॉन टी, और v क्या बन जाएगा? एल टी माइनस वन अपॉन टी, मतलब एल टी माइनस टू। तो देखो इसका आपको आंसर मिल गया कि b की डायमेंशन क्या होगी। अब जरा देखो, ये आ गया b बराबर क्या लिख दूंगा? सी टी स्क्वायर, तो v बराबर सी टी स्क्वायर लिख लो, सी टी स्क्वायर बराबर b। तो c बराबर v अपॉन टी स्क्वायर, तो v की डायमेंशन क्या बन जाएगी? एल टी माइनस वन, ये टी स्क्वायर, दैट इज l, ये ऊपर पहुंच जाएगा माइनस टू माइनस थ्री, ये आ जाएगा एल टी माइनस थ्री। आपके पास a b और c की डायमेंशन निकल के आ गई। बोलो क्लियर? चौधरी क्या नाम है? प्रयागराज 3727, बिल्कुल किया जा सकता है, बता दिया मैंने तुझे, कॉमन सेंस की बात है यार। क्लियर? आगे देखते जाओ, जिनको समझ में अगर ये बात नहीं आ रही है तो मूर्ख प्राणियों, आगे और बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स आने वाले हैं, उनको देखते जाओ। ये तो पहला एग्जाम्पल आपके सामने है, अगला एग्जाम्पल देखते जाओ। मैंने बोला ना आपको मैं 10-12 एग्जाम्पल देने वाला हूं, आप देखते जाओ लेवल से एकदम। आपके सामने एक एग्जाम्पल और लिख देता हूं। क्वेश्चन है y बराबर a प्लस बी टी सी टी स्क्वायर डी टी क्यूब, ये आपको दे दिया। अब जहां पर आपसे बोल रहा है कि जो बाई है ना, ये विस्थापन है, मतलब डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है, विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है। और जहां पर टी जो है ना, वो टी समय है। टी क्या है? टाइम, समय। तो हमसे बोल रहा है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बी सी डी। तो जिन लोग कर सकते हैं वो कॉपी पेन उठाओ और क्वेश्चन को सॉल्व करो। फाइंड द डायमेंशन, डायमेंशन मतलब बिमा, बिमा बताओ। फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बी सी एंड डी। ए बी सी डी की बिमा क्या होगी? जो कर सकते हैं वो सॉल्व करके बताओ। ठीक है, अब देखो, करके देखो, जो लोग कर सकते हैं वो कर लो, और जो नहीं कर सकते वो साफ साफ सॉल्यूशन देख लो। देखो सॉल्यूशन, हमारे पास y बराबर a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यूब है। क्लियर? अब जरा देखो, साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है
मैंने आपको बताया था कि जब आप जोड़ रहे हैं, देखो इसका मतलब क्या है, इन सभी की यूनिट कैसी होंगी, सेम। मतलब क्या मैं बोल सकता हूं, ए बराबर बी टी के होगा, ये सी टी स्क्वायर के भी होगा और डी टी क्यू के भी होगा, और ये वाई के बराबर भी होगा। भाई मीटर को मीटर के साथ जोड़ेंगे तो मीटर ही तो निकल के आएगा, तो ये वाई के बराबर होगा। यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, अब सॉल्व कर लो। अब देखो, क्या मैं ए बराबर वाई कर सकता हूं, ये तो साफ साफ है। और वाई की यूनिट क्या है, मीटर, मतलब डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एल। आपको पहला आंसर तो मिल गया एल। ठीक है, हाँ अक्षत पाल, मतलब बिल्कुल बदल सकते हैं। दूसरा, y बराबर वी टी लिख सकता हूं। देखो तो सिंपल है, b बराबर क्या आ जाएगा, y अपॉन टी, तो l अपॉन टी आ जाएगा, मतलब एल टी माइनस वन, इसकी डायमेंशन ये निकल के आ जाएगी। सेम सी टी स्क्वायर बाई बाई आ जाएगा, तो y अपॉन टी स्क्वायर, मतलब ये आ जाएगा आपका, दैट इज वॉट, एल टी माइनस टू, ये आपको मिल गया। और बचा आखिरी क्या, y बराबर डी टी क्यू, y बराबर डी टी क्यू, तो साफ साफ आपको मिल जाएगा ये d बराबर y अपॉन टी क्यूब, मतलब एल टी माइनस थ्री, ये आपको आंसर मिल गया। बोलो क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत, ये दोनों एग्जांपल क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अभी जिसको और समझ में नहीं आया है वो आगे देखते जाओ। अरे भैया प्रशांत गधे, रुक जा, थोड़ा वेट कर, अगर यहां फोर्स होता तो क्या होता, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला लेता। रुक जा, सारे एग्जांपल कवर कर लूंगा, पेशेंस रख ले, पेशेंस, धैर्य रखो, थोड़ा सा शांति रखो। चीजें सिखा रहा हूं ना, पहले सीखो, गुरु मत बनो तुम, पहले सीखा करो। एक एक एग्जांपल्स आपके सामने मैं लेके आ रहा हूं, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा एग्जांपल, देखते जाओ, देखते जाओ। ठीक है, अगर ये दोनों एग्जांपल क्लियर है तो मैं आगे एग्जांपल की तरफ बढ़ने वाला हूं, देखते जाओ अभी फिलहाल। क्लियर, दो एग्जांपल यहां तक, आगे बढ़े। सीखो पहले, आप सीखने से पहले गुरु ज्यादा बनने लगते हो कि अगर ऐसा होता तो मैं क्या करता, ऐसा नहीं होता तो मैं क्या करता। अरे भाई सीखा है नहीं, पहले से उंगली करने लगा, पहले सीखो ना। यहां तक बताओ जल्दी से, फास्ट। चले, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल थर्ड। चलो, P बराबर a माइनस टी स्क्वायर अपॉन बी एक्स, ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा मैंने, जहां पर P आपका क्या है, प्रेशर है, यानी दाब, प्रेशर बोले तो दाब है। ठीक, और जहां पर x आपका डिस्प्लेसमेंट है, मतलब विस्थापन है, और t आपका टाइम है, तो ये लिखने की जरूरत है नहीं, लिख देता हूं, t टाइम है, समय है। क्लियर, अब हमसे बोल रहा है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी, जो कर सकते हैं वो करो, बाकी का मैं सॉल्व करा रहा हूं वो देखो, बिमा बतानी है ए और बी की। तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी, बताओ। जो कर सकते हैं वो करके देखो, ये इक्वेशन आपके सामने, बाकी का मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूं। P बराबर a माइनस टी स्क्वायर अपॉन बी एक्स। चलो, क्लियर, बताओ यार, जो कर सकते हैं वो करके बताओ, ए और बी की डायमेंशन बताओ, बाकी का मैं बताता हूं। पहले टाइम लो क्वेश्चन को 10 से 20 सेकंड, और क्वेश्चंस को करने की कोशिश करो यार। कुछ लोगों के आंसर भी आने लगे हैं। अभी एक पूछ रहा प्रेशर की यूनिट, क्या करेगा तू जिंदगी में, है तुझे प्रेशर की यूनिट नहीं पता, कल भी कराई थी मैंने तो। नाइन्थ तेरी निकल गई, 10th तू पढ़ के आ गया, 11th तू पढ़ के आ गया, 12th तू पढ़ के आ गया,
और कल मैंने फिर तुझे पढ़ाया था। चलो सॉल्यूशन देखते हैं। देखो अब एक बात देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट, प्यार से एक चीज देखो। ये a माइनस टी स्क्वायर तुमको दिखाई दे रहा है। मैंने तुमको बताया था कि सेम यूनिट को जोड़ा और घटाया जा सकता है। कहने का मतलब बेटे ये हुआ कि ये जो a है क्या वो टी स्क्वायर के बराबर होगी, मतलब इन दोनों की यूनिट कैसी होगी, सेम। आया ना? तो इसका मतलब टाइम मतलब टी स्क्वायर, तो ये आपके पास ए का डायमेंशन निकल के आ गया ये। बोलो कोई दिक्कत? किसी को भी अगर कोई दिक्कत है तो बताओ। पहले पॉइंट में ए का डायमेंशन निकल के आ गया, मतलब मैंने बताया था कि सेम यूनिट को जोड़ा और घटाया जा सकता है। हाँ है ना? क्लियर? आप देख सकते हैं, यानी मैं बोल सकता हूं इसकी भी यूनिट सेम होगी, इसकी भी, तभी तो घटाया गया होगा। तो ए बराबर टी स्क्वायर लिख दिया। क्लियर? आगे देखते जाओ दुर्गेश थोड़ा सा। अब हमें बी का निकालना है, तो क्यों ना मैं एक जुगाड़ बनाऊं। अब मुझे पता लग गया कि इन दोनों की यूनिट तो कैसी होगी, सेम, मतलब ऊपर क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। भाई ए की भी यूनिट टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर तो है ही, तो ये ऊपर तो टी स्क्वायर बन जाएगा। तो पी बराबर क्या बन जाएगा, पी बराबर आ जाएगा टी स्क्वायर अपॉन नीचे आ जाएगा बी एक्स। और बी की यूनिट हमें निकालनी है, तो पी को नीचे ले लो, तो यहां से बी बराबर आ जाएगा टी स्क्वायर अपॉन पी एक्स। अब हमारे पास सारा डाटा आ गया। जरा देखो कैसे, टी स्क्वायर का तो ये आ जाएगा, पी क्या है, प्रेशर। और यार प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है दाब का, वो होता है फोर्स अपॉन एरिया, बल बट्टे क्षेत्रफल। फोर्स मतलब बल, एरिया मतलब क्षेत्रफल। अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला कल मैंने कराया था, क्या हो जाता है, एम एल टी माइनस टू अपॉन एरिया का एल स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ये होता है प्रेशर का, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू आ गया। क्लियर? और बचा x, मतलब डिस्प्लेसमेंट बोले तो ये आ जाएगा l। कोई दिक्कत? जरा देखो, अगर जरा देखें यहां से, तो l से l की कहानी खत्म, तो ऊपर जाएगा तो बचा क्या, m माइनस वन, तो l की तो कहानी खत्म हुई हो गई, तो l जीरो कर दूं, चाहे मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है। m माइनस वन, और ये t माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो t की पावर 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा। इस आपका b की डायमेंशन ये निकल के आ जाएगी। ठीक है? बोलो पॉइंट समझ में आ रहा है? अब देखो एलएचएस आरएचएल हो गया, यूज हो रहा है, ये देखो यूज नहीं हो रहा। या मैं वही बता रहा था कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कंडीशंस आपको देखने को मिलेंगी क्वेश्चंस की, इसलिए मैं कह रहा था शांति बनाए रखना। अभी तो देखते जाओ, अभी तो स्टार्ट, मैं बिल्कुल जीरो से उठाना स्टार्ट किया हूं आपको। अभी क्वेश्चंस देखते जाओ, रिपीट नहीं करूंगा, क्वेश्चन को ध्यान से देखते जाओ। डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आते जा रहे हैं, अपने आप रिपीट होता जाएगा। दिमाग नहीं, भांग नहीं खाते हो तुम, नशा वसा करके नहीं आते हो, है ना? दिमाग को सही करो। और इतने समय से मैं इंडिया पढ़ा रहा हूं, मैं देखता हूं पढ़ते नहीं हो तुम लोग, बिल्कुल भी दिमाग नाम की चीज है ही नहीं। मान नहीं, डायमेंशन निकल के आ गई है। दोबारा रिपीट कर देता हूं। हाँ तो क्या दिक्कत, रतन कह रहे हैं कि पावर बराबर वर्क अपॉन टाइम भी तो होता है। मैं कब मना कर रहा हूं, निकाल ले, उसी से भी सेम आएगा। बताओ, इतनी बातें क्लियर है? चलो मैं रिपीट कर देता हूं फिर से तुम्हारी बुद्धि के लिए। सवाल आपके सामने था, उसने बोला था ए और बी की डायमेंशन क्या होगी, तो साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है जब हम सेम यूनिट्स को जोड़ा है और घटाया जा सकता है। तो आप जरा देखो, इसकी जो यूनिट होगी वही इसकी होगी, तो मैंने सेम काम कर दिया। अब हमें पता लग गया इसकी यूनिट तो टी स्क्वायर आ गया, निपॉन बी एक्स, ये पी, तो यहां से सिर्फ बी को इधर ले गए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दिया, जो हमें यूनिट्स पता है वो कर लेंगे। बोलो कोई दिक्कत यहां तक?
अगर कोई दिक्कत है तो जल्दी से बताओ फास्ट, आगे फिर न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं। चलो नेक्स्ट अगला एग्जांपल, फोर्थ एग्जांपल। क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एफ बराबर A/T प्लस BT²। जहां पर सवाल आपसे बोल रहा है कि एफ है फोर्स मतलब बल, एफ क्या है फोर्स मतलब बल, और जहां पर टी क्या है टाइम मतलब समय। तो बोल रहा है आपसे फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी की विमा बताओ। तो फाइंड द, अब जो कॉपी पेन निकाल के बैठे हैं चुपचाप क्वेश्चन को जल्दी से करो, बाकी का जिनको करना ही नहीं है आराम से ऐसे ही बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ट्राई करो क्वेश्चन को करने की, ट्राई करो। बॉबी कुमार जब मोशन स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे तब इस इक्वेशन की बात करेंगे, स्ट्रेट लाइन के लिए फॉलो होती है जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है तब। पहले इसे कर ले। चलो हो गया, समझाते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। देखो यार, अब आप सबको पता है यहां से कि सेम यूनिट को जोड़ा और घटाया जा सकता है, मतलब इन दोनों की यूनिट कैसी होगी सेम। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि A/T बराबर BT², और यही किसके बराबर होगा एफ के। क्लियर, कोई दिक्कत। अब आपको यहां से बच्चे साफ साफ समझ में आ रहा होगा, क्या मैं इन दोनों को बराबर लिख सकता हूं। ए बराबर क्या आ जाएगा F/T। क्लियर, तो F क्या है फोर्स MLT-2, और टी का टी आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा MLT-1। तो ए का निकल के आ गया ये MLT-1। बी का चेक कर लो, बी में क्या कंडीशन बन जाएगी, बी में ये कंडीशन बन जाएगी, जरा देखो ये, इन दोनों को बराबर कर देंगे, बोलो हाँ के ना, बिल्कुल बराबर कर देंगे। मतलब एफ बराबर BT², बी हो जाएगा F/T², MLT-2/T², दैट इज MLT-4। काफी लोगों ने सही आंसर दिया है। आई होप आप सभी को मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो ए और बी की डायमेंशंस ये निकल के आ गई, बताओ MLT-1 ये ए की डायमेंशन है, और बी की डायमेंशन निकल के आ गई MLT-4। बोलो कोई दिक्कत। अभी देखते जाओ, अभी तो स्टार्टिंग की है हमने। रोशन कुमार कह रहे हैं कि कैसे बराबर हो जाएगा, जैसे गधे मूर्ख इंसान, अभी मैंने जैसे पढ़ाया था वैसे बराबर हो जाएगा। अगर थोड़ा बहुत दिमाग है तो पढ़ लिया कर बेटा, है ना। ठीक है, ये अभी पढ़ा के चला हूं, ये रहा, ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, ये सब क्या था, ये बिल्कुल भी दिमाग नाम की चीज है ही नहीं, पढ़ते नहीं हो, सोचते नहीं दिमाग से। थोड़ा सा बस, थोड़े से एडवांस कराने, ये तो एडवांस भी तो नहीं है, कुछ है ही नहीं अभी ये। अरे वंडर वाले इक्वेशन नहीं है, वंडर वाले इक्वेशन आएगी वो बता दिया जाएगा, अभी करा रहा हूं वंडर वाले इक्वेशन का। क्लियर, आगे बढ़े। सुमित शर्मा जी को देख लीजिए, है ना,
क्या करना चाहिए अब तुम बताओगे बेटा है? तुम्हारा काम पढ़ने का है, अच्छे से पढ़ाई करो जो कंटेंट मिल रहा है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखो। एक क्वेश्चन आपके सामने ये दे रखा है, v बराबर एटी प्लस बी अपॉन टी प्लस सी, ठीक है? ये है v बराबर एटी प्लस बी अपॉन टी प्लस सी, जहां पर b आपका वेग है, मतलब वेलोसिटी है, ठीक है? और जहां पर t टाइम है, समय है। अब आपसे पूछ रहा है कि a, b और c की डायमेंशन निकालो। जो कर सकते हैं वो सॉल्व करो। फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए, बी एंड सी, ये आपसे पूछ रहा है, बताओ। क्या आंसर होगा? फास्ट। चलो, अब हमसे बोल रहा है कि v बराबर एटी प्लस बी अपॉन टी प्लस सी, तो हमें थोड़ी सी हेल्प कहां से मिल जाएगी जरा देखना। ये देखो t प्लस सी, मतलब ये दोनों यूनिट कैसी होंगी? सेम। तो c बराबर t लिख सकता हूं, तो मतलब इसका डायमेंशन तो क्लियर है। एक हमें हेल्प हमारी यहां से बन गई, c की डायमेंशन निकल के आएगी, दैट इज t। अब जरा देखो, यहां से साफ साफ एक चीज आपको दिखाई दे रही है। क्या मैं इसको t कर दूंगा? भाई वाकई में आएगी तो पूरी इसकी वैल्यू t आएगी। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, b बराबर ए टी प्लस बी अपॉन टी, इस पूरे की यूनिट। और हम सब जानते हैं कि सेम यूनिट्स को जोड़ा और घटाया जा सकता है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि ए टी बराबर बी अपॉन टी, और ये किसके बराबर होगा? राइट हैंड साइड के, यानी बी के। अब आपको यहां से साफ साफ दिखाई दे रहा है। क्या मैं v बराबर ए टी लिख सकता हूं, और या v बराबर बी अपॉन टी? बन गई दोनों कंडीशन। जरा देखो, तो यहां से एक बन जाएगा ए टी बराबर बी, तो a बराबर आ जाएगा v अपॉन टी, मतलब एल टी माइनस वन अपॉन टी, दैट इज वॉट? एल टी माइनस टू। ये हमारा आंसर आ जाएगा। और दूसरी कंडीशन बन जाएगी आपका, दैट इज v बराबर b बाई टी, दैट इज वॉट? आपका आ जाएगा b बराबर b इंटू टी, है ना? b इंटू टी, और b क्या बन जाएगा? एल टी माइनस वन इंटू टी, दैट इज वॉट? एल। ये हमारे सामने कंडीशंस बन गई सारी की सारी। बताओ कोई दिक्कत? तो ए की जो डायमेंशन, सी की डायमेंशन टी निकल के आ गई, ए की डायमेंशन एल टी माइनस टू निकल के आ गई, और बी की डायमेंशन एल निकल के आ गई, ठीक है? और सी आपका एरा, सी की डायमेंशन टी निकल के आ गई। ए की डायमेंशन एल टी माइनस टू, सी की डायमेंशन टी, और बी की डायमेंशन एल। क्लियर? एकदम क्लियर, कोई दिक्कत? कमजोर बुद्धि वाले प्लीज लेक्चर्स ना देखें, कमजोर बुद्धि वाले प्लीज लेक्चर्स ना देखें। अगर उनको ये बात भी प्यार से समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज आप जाके पबजी खेलें या फिर कोई और काम करें। पढ़ाई आपकी बस की बात नहीं है। फिर पढ़ाई में थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा, और यहां दिमाग तो बिल्कुल भी लगाना नहीं पड़ रहा है। आई थिंक एकदम क्लियर आप लोगों का होना चाहिए। अभी तो सर शुरुआत है, छोटा सा बिल्कुल बेसिक से आपको उठा रहा हूं, बिल्कुल जीरो से। अगर फिजिक्स आप यहां से नहीं पढ़े तो शायद मुमकिन है फिर,
बिल्कुल जीरो से आपको मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। हाँ, एक कह रहा बोर्ड को उठा दीजिए, उठा दूं बोर्ड को? यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो बताओ यार, जल्दी से फास्ट। कोई दिक्कत? साफ साफ दिखाई दे रहा है? चलो ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूं दोबारा से। आपके सामने इक्वेशन है, साफ साफ दिखाई दे रही है, और मुझे साफ साफ दिख रहा है टी प्लस सी है, सेम यूनिट्स को जोड़ा और घटाया जा सकता है। तो आपको यहां से हिंट मिल गई, सी बराबर क्या निकल के आ गया, टी आ गया। अब मुझे यहीं से हेल्प मिल जाएगी, सी को मैं टी लिख सकता हूं, तो बी बराबर ए टी प्लस बी अपॉन टी आ गया। मुझे पता है सेम यूनिट्स को जोड़ा और घटाया जा सकता है, तो मैंने इनको बराबर लिख दिया, एल एच एस बराबर आर एच एस। और मुझे साफ साफ यहां से पता लग रहा है वी बराबर ए टी और बी बराबर बी अपॉन टी, साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो यहां से देखिए ए बराबर वी अपॉन टी आ जाएगा, बी और टी की डायमेंशन आपके सामने हैं, और ये आपका बी बराबर बी अपॉन टी, और यहां से आप कैलकुलेट कर लोगे तो डायमेंशन क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत? यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत तुम्हें नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जांपल। कितने हो गए? 5। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6। क्वेश्चन देखो, y बराबर a cos ओमेगा टी माइनस के एक्स। एक आपके पास ये इक्वेशन है जहां पर आप सभी से पूछ रहा है कि जैसे y बराबर एक्चुअली में क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, यानी विस्थापन होता है। डिस्प्लेसमेंट, यहां वैसे जरूरत नहीं इसकी, डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन। जरा देखना ध्यान से, ठीक है। आपसे क्वेश्चन के अंदर ए एम्पलीट्यूड होता है बेटे, आयाम होता है। मैं थोड़ा सा बता दूं तो मैं, वैसे यहां जरूरत नहीं है बताने की, लेकिन जब टर्म आ गई है तो मैं आपको बता देता हूं। एक्चुअली जो एम्पलीट्यूड है वो होता क्या है, एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय एनी बॉडी। एग्जांपल के तौर पर हिंदी में देख लो, जैसे अगर कोई पार्टिकल है, वो अपनी इस मीन पोजीशन से, माध्य स्थिति से यहां तक चला, यहां ये पी पॉइंट तक। अब हमें पता है ये यहां से यहां तक की क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। इसी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? एम्पलीट्यूड। तो आयाम जो होता है वो होता है अत्यधिक डिस्प्लेसमेंट। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है? एम्पलीट्यूड कहलाता है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का मतलब अत्यधिक विस्थापन क्या कहलाता है? एम्पलीट्यूड कहलाता है, आयाम कहलाता है। बेटा कोई दिक्कत यहां तक? कोई समस्या? ठीक है, अब ध्यान से देखो। अब क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है वो ये पूछा है कि ओमेगा और के की डायमेंशन बताओ। तो फाइंड द, सवाल देखो अब क्या बोल रहा है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ओमेगा एंड के, ये पूछ रहा है। ओमेगा और के की डायमेंशन आपसे निकलवा रहा है। आराम से 10 सेकंड का टाइम लीजिए और सोचिए, क्वेश्चन को करिए, बहुत आसान सवाल है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ ओमेगा एंड के, ये हमसे पूछ रहा है। क्या आंसर होगा? ओमेगा और के, इन दोनों की डायमेंशन आपसे निकलवा रहा है। चलो क्या आंसर होगा मैं आपको बताता हूं। कर लिया होगा आप लोगों ने? चलो आप एक बात बताइए मुझे, मैंने आपके सामने लिखा, क्या आप कभी आप लिखोगे cos 5 kg? भाई आप cos थीटा ही तो लिखते हो। cos के सामने जो ट्रिगोनमेट्रिक रेशियो हैं 6, साइन cos tan कोसेक सेक कॉट, जो 6 ट्रिगोनमेट्रिक रेशियो हैं, इनके साथ एंगल ही तो चलता है यहां पर। भाई ये एंगल ही तो चलता है, थीटा अल्फा जो भी है, मतलब कुल मिला के यहां पर जो होता है ये एंगल ही तो होता है। अच्छा, क्या यहां पर ऐसे लिख दोगे आप cos 10 किलोग्राम लिख दोगे? क्या ऐसे लिख दोगे आप cos 5 लीटर? क्या लिख दोगे cos 2 मीटर? क्या ऐसे लिख दोगे? नहीं लिखोगे ना, नहीं लिखोगे ना।
कभी नहीं लिखोगे। मतलब बेटे ये हुआ कि कॉस के साथ जो चलेगा वो हमेशा क्या होता है, एंगल होता है। क्या होता है, एंगल। इसका मतलब ये भी क्या है आपका ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये क्या है, एंगल है। क्या है, एंगल। और याद करो कल का सेशन, एंगल की यूनिट होती है लेकिन डायमेंशनल लेस होता है। याद है कल का लेक्चर मैंने बताया था, नीट में 2022 में साल पूछा गया सवाल था, वो भी कराया था आपको मैंने। जरा देखो ये क्या है, एंगल। और एंगल डायमेंशनल लेस होता है, विमाहीन होता है। विमाहीन होता है मतलब साफ साफ आपको समझ में आ गया, ओमेगा टी माइनस के एक्स बच्चे क्या होगा, डायमेंशनल लेस होगा। डायमेंशन लेस होगा। डायमेंशन लेस को बच्चे हिंदी में विमाहीन कहते हैं। क्या कहते हैं, विमाहीन कहते हैं। बताओ कोई दिक्कत, डायमेंशनल लेस होगा, हाँ है ना। इतनी बात समझ में आ गई। अब आपको इतना समझ में आ गया कि ओमेगा टी भी एंगल है, के एक्स यानी एंगल है, तो डायमेंशन लेस में से जब भाई सेम यूनिट को जोड़ा और घटाया जा सकता है, मतलब ये हुआ ये भी डायमेंशन लेस, ये भी डायमेंशन लेस। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, ओमेगा टी भी क्या हो जाएगा, डायमेंशनल लेस, मतलब M0 L0 T0, यही तो होगा। डायमेंशन लेस का मतलब क्या है, M0 L0 T0। और के एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, ये भी डायमेंशन लेस होगा, M0 L0 T0। क्या बात समझ में आ गई बेटे, साफ साफ समझ में आ रहा है ओमेगा टी माइनस के एक्स क्या डायमेंशन लेस है, मतलब M0 L0 T0 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी डायमेंशन लेस होगा, ये भी डायमेंशन लेस होगा, तभी तो राइट हैंड साइड में डायमेंशन लेस आएगा। तो आई होप आप मेरी बात समझ पाए होंगे यहां से। अब जरा देखो, यहां से ओमेगा की वैल्यू निकालनी है और यहां से के की वैल्यू निकालनी है। तो जरा देख बेटे, यहां से जब ओमेगा की वैल्यू निकालेगा तो साफ साफ ये M0 L0 अपॉन टी नीचे आ जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, टी इनवर्स। जरा देख ले, ये ओमेगा की डायमेंशन निकल के आ गई। और यहां से जब के की डायमेंशन निकालेगा तो एक्स की डायमेंशन एल आ जाएगी। तो जरा देख यहां से के क्या निकल के आ जाएगा, M0 L इनवर्स T0, ये इसकी डायमेंशन निकल के आ जाएगी। बता क्या मेरी बात समझ में आई, क्या इतनी बात क्लियर है, बोलो कोई दिक्कत। आई थिंक यहां तक क्लियर होना चाहिए। तो जो गलती हम करते हैं वो ये थी, बाकी का कैलकुलेशन है यार, छोटी सी चीज है, कोई बहुत बड़ा टफ काम यहां पर नहीं है। अभी तो ये अभी और अच्छे अच्छे एग्जांपल्स इसके मैं आपको कराने वाला हूं, देखते जाओ। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत किसी को, गॉट इट। अगला एक एग्जांपल और देखते हैं ना, जब समझ में आ गया तो एक और थोड़ा सा हार्ड एग्जांपल चलते हैं। एग्जांपल 7, चलो देखो, क्वेश्चन ये है यार, P बराबर P0 E माइनस अल्फा टी स्क्वायर। ध्यान से देखना, जहां पर ये जो P है ये फाइनल प्रेशर है, यानी अंतिम दाब, प्रेशर बोले तो दाब। और जो P0 आपको दिखाई दे रहा है ये इनिशियल प्रेशर है। क्या है, प्रारंभिक। इनिशियल का मतलब क्या है, प्रारंभिक प्रेशर, प्रारंभिक दाब, हिंदी वालों के लिए प्रारंभिक दाब। जहां पर ई क्या बच्चे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, और अल्फा आपसे टी आपके पास क्या है, टाइम है, यहां से टी टाइम है यानी समय। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अल्फा की डायमेंशन क्या होगी, बिमा फाइंड द डायमेंशन ऑफ, फाइंड द फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा। अल्फा की बिमा बताओ। इस फिजिक्स की क्लास जैसे ही खत्म हो जाएगी 5 से 10 मिनट में, उसके तुरंत बाद मैथ की क्लास चलेगी। सर यहीं पर है, तो आप परेशान मत हो भाई, ठीक है। 10 मिनट में, 5 मिनट में, जैसे ये सेशन खत्म होगा उसके बाद मैथ की क्लास चलेगी, तो परेशान मत हुआ करो, व्याकुल मत हुआ करो, ठीक है, ठीक है। ये अवनीश एक तरीका है, बाकी का और कुछ नहीं, रिप्रेजेंटेशन करने का वे है। तो आपसे अल्फा के डायमेंशन निकलवा रहा है ये अल्फा। अब बताइए, क्वेश्चन को थोड़ा दिमाग लगाइए, अगर आप कर पाओ तो, बाकी का मैं आपको कराने वाला हूं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, साफ आपके सामने लिखा हुआ है, ये रहा क्वेश्चन, P बराबर P0 E की पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर। बताओ क्या आंसर होगा, फास्ट। हाँ सुजीत ने एकदम सही आंसर दिया एकदम। अच्छा मुझे आप एक बात बताओ यार,
एक बात बताओ, सॉल्यूशन हम लोग कर लेते हैं, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि 5 की पावर 2 kg, पावर में कभी आपने यूनिट देखी है? पावर में, पावर मतलब घात, कभी यूनिट देखी है? या 8 की पावर 2 लीटर, या 10 की पावर 5 मीटर, कभी यूनिट देखी है? नहीं देखी ना। आपने पावर में सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू देखी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 14 16, 1000 2000 5000, लेकिन कभी आपने पावर के अंदर कभी यूनिट देखा है? नहीं देखा। मतलब ये हुआ, ये जो पावर आपको दिखाई जा रही है -α_t², ये डायमेंशनलेस है, बेमाहीन है, एकदम क्लियर। तो मैं आपको यहां से बोल सकता हूं कि -α_t² ये क्या है? डायमेंशनलेस है, डायमेंशन लेस है, बेमाहीन है। अब बेमाहीन है मतलब साफ साफ आपको समझ में आ रहा है, m0 l0 t0 मैं बोल सकता हूं, ठीक है। अब आप देखो, ये माइनस का α_t², तो माइनस से मैं कोई लेना देना है नहीं। अब अल्फा की वैल्यू निकालोगे तो देखो t² कहां जाएगा? नीचे आ जाएगा, तो डायरेक्ट लिख दूं m0 l0 t-2, ये आपकी डायमेंशन बन के आएगी। बताओ क्या समझ में आ गया? अल्फा की डायमेंशन m0 l0 t-2, क्लियर है? समझ में आ गई बात? एक आखिरी एग्जांपल और मैं आपको करा देता हूं, बेहतरीन एग्जांपल, वो और देख लो। आ गया समझ में? मैं आपसे क्या बोल रहा था, थोड़ा सा टाइम दो, आपको 7-8वां एग्जांपल और मैं करा देता हूं। जब हम थोड़ा सा चीजों को टाइम देते हैं तब समझ में आती है, पहले ही क्वेश्चन से तुम्हें डाउट बनना स्टार्ट हो जाता है। मैंने बोला था थोड़ा पेशेंस रखो, सारे डाउट अपने आप क्लियर हो जाएंगे। जब हम 10-12 क्वेश्चन लगा लेते हैं तो सारी चीजें हमें समझ में आ जाती हैं। ठीक है, मैं आंसर थोड़ा बड़ा लिख दूंगा ना, क्लियर? चलो एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? एग्जाम्पल नंबर आपका ये है 8। एग्जाम्पल देखो क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है p+a/b², p+a/b², ठीक है, और v-b बराबर nRT, ठीक है, बराबर nRT। आपसे निकलवा रहा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बी एंड आर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बी एंड आर, ए बी और आर की बीमा बताओ। ये आपके सामने सवाल है, जहां पर पी क्या है? प्रेशर है, मतलब दाब है। वी क्या है? आयतन है, वॉल्यूम है। क्या है? वॉल्यूम, आयतन, क्लियर? यहां पर वी वॉल्यूम है, एन नंबर ऑफ मोल्स है, मोलों की संख्या, जिसकी यूनिट क्या होती है? मोल होती है। तो मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स, मोलों की संख्या। जहां पर ये टी क्या है? टेम्परेचर है, और जो कैपिटल टी है टेम्परेचर है। आर क्या है? गैस कांस्टेंट, हिंदी वालों के लिए गैस नेतांक, गैस नेतांक। आपके एग्जाम में एक बार यहां से क्वेश्चन बन चुका है, आगे वो मैं पढ़ाऊंगा, पर यहीं लिख भी देता हूं ताकि याद भी रहेगा आपको। इसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल्स पर मोल केल्विन। मैं लिख देता हूं, बस बाकी का याद रख लेना। क्वेश्चन बना है, आगे जब चैप्टर पढ़ेंगे उस वहां बता दूंगा, यही मैंने बता दिया है। आर गैस कांस्टेंट है, गैस नेतांक, इसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल्स पर मोल केल्विन। अब टी यहां पर क्या है? ये टेम्परेचर होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है ना, तापमान। ये सारा डाटा मैंने आपके सामने रख दिया। अब आपसे ए बी और आर, ए तो ये रहा, बी ये रहा, और आर ये रहा, इन तीनों की डायमेंशन आपसे निकलवा रहा है। आप 20 सेकंड आराम से बताओ, क्वेश्चन को सॉल्व करो, बाकी का मैं आपको कराता हूं। आराम से 20 सेकंड क्वेश्चन को दो और सॉल्व करो। अच्छा सवाल है ये, ठीक है। चलो सॉल्यूशन भी तुम लोगों के आने लगे यार, कितना तो बड़ा लिख रहा हूं, और बड़ा लिखना है क्या ये? चलो सॉल्यूशन करते हैं, जरा ध्यान से देखना, क्वेश्चन को समझना यार। तो मैं कहीं ना कहीं एक सवाल में हिंट दे रखी होगी, वही हिंट तुम्हें निकालनी है।
वो पॉइंट अगर निकल आया तो क्वेश्चन बन जाता है ऐसे। देखो कैसे, आप जरा देखो, जब इन दोनों को जोड़ेंगे मतलब इसकी जो यूनिट होगी और इसकी जो यूनिट होगी वो सेम होगी, हाँ है ना, मतलब ये भी प्रेशर और ये भी प्रेशर। क्लियर? अच्छा, जरा देख, ये घटा रहे हैं वॉल्यूम में से बी को, मतलब घटा रहे हैं मतलब इसकी जो यूनिट होगी और इसकी जो यूनिट होगी वो सेम होगी। ये भी समझ में आ गया। तो यहां से पहली हिंट तो हमें ये मिल गई। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि V बराबर B और ये क्या बन जाएगा एल क्यू, यानी B की डायमेंशन निकल गई एल क्यू। कोई दिक्कत, क्योंकि वॉल्यूम में आयतन है। चलो दूसरा, ये देखो जरा, ये दोनों हम क्या लिख सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं। तो P बराबर क्या आ जाएगा A अपॉन वी स्क्वायर। अब यहां से A निकलवा रहा है तो A बराबर बच्चे क्या आ जाएगा पी वी स्क्वायर, और P तेरे पास क्या है प्रेशर, और प्रेशर अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था फोर्स अपॉन एरिया, बल बट्टे आपका क्षेत्रफल। तो एम एल टी माइनस टू अपॉन एल स्क्वायर, दैट इज एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ये आपका डीएफ आ गया। तो यहां मैं इसकी वैल्यू पुट कर देता हूं, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। वॉल्यूम क्या है एल क्यू, स्क्वायर कर दोगे तो क्या बन जाएगा, दैट इज वॉट एल सिक्स। ठीक है, अब इसको सीधा सीधा सॉल्व करना है। तो एम एल फाइव टी माइनस टू, ये ए की डायमेंशन यार ये निकल के आ गई। क्लियर? बचा अगला काम, वो जो थोड़ा सा हमें टफ लगेगा लेकिन है नहीं, जरा ध्यान से देखो। तो एक स्टेप तो हमें ये समझ में आ गया, ये बी की डायमेंशन, और दूसरा स्टेप हमें समझ में आ गया बी। तो हमें जो आखिरी पॉइंट निकालना है वो ये रहा हमारा आर। आर की डायमेंशन कैसे निकाली जाएगी वो समझ लो यार। आर की डायमेंशन कैसे निकाली जाएगी जरा देखो। अब एक बात देखो, मैंने आपको बताया कि सेम यूनिट्स को जोड़ा और घटाया जा सकता है, मतलब ये भी प्रेशर होगा और ये भी प्रेशर होगा, ये भी वॉल्यूम होगा ये भी वॉल्यूम होगा, यूनिट सेम होगी। तो क्या मैं इस पूरे को प्रेशर लिख सकता हूं, क्या मैं इस पूरे को वॉल्यूम लिख सकता हूं, मतलब ऐसी सिचुएशन बना सकता हूं? बोलो हाँ कि ना फास्ट। और यही जो इक्वेशन बन गई इसी को हम आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। कोई कमेंट बॉक्स में थोड़ी देर पहले ये बात बोल रहा था और मैंने कहा था कि मैं आगे ऐसा क्वेश्चन करवाऊंगा। यही हमारे पास आदर्श गैस समीकरण होता है, आइडियल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस समीकरण। ये आ गई निकल के आदर्श गैस समीकरण। ठीक, अब यहां से सिंपल है आर को निकालना। अब आप आर कैलकुलेट कर सकते हो। आर बराबर आ जाएगा पीबी अपॉन वॉट एन टी। पी इज द प्रेशर, वी इज द वॉल्यूम, एन इज द मोल्स एंड टी इज द टेम्परेचर। केल्विन एंड मोल्स, और प्रेशर की वैल्यू साफ साफ आपको मिल गई, दैट इज वॉट एम एल माइनस वन एंड वॉट टी माइनस टू, एंड वॉल्यूम इज दैट एल क्यूब अपॉन एन मोल्स आ जाएगा और टेम्परेचर केल्विन आ जाएगा। अब इसको बस सॉल्व करना है, आपके पास सीधा सीधा आंसर है। यार अजीब आदमी है, यहां हिंदी में क्या बताना है, 2 घंटे से पहले बता दिया गैस नतांक आर है ये सब। थोड़ा सा बचा है बस देख लो, इसको मैं सॉल्व कर देता हूं यार बस, है ना। ये आ जाएगा आपका एम एल टू टी माइनस टू अपॉन मोल केल्विन। तो ये आ जाएगा एम एल टू टी माइनस टू मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ये आ गया, बस कैलकुलेशन है यार, अब गुणा भाग भी तुम नहीं कर पाओगे। बन गया सॉल्यूशन। बताओ कोई दिक्कत? आई थिंक क्लियर होगा। चलो ठीक है ना। बाकी के ये हम लोगों ने आज के सेशन में हम लोग इतना ही करेंगे। बाकी के और क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको सिखाऊंगा, कि मैं प्रॉब्लम आपको दे देता हूं, बाकी बाकी का बस आप लगा लेना घर पे, है ना, सॉल्व कर लेना। एक प्रॉब्लम दे देता हूं, एग्जांपल 9, सॉल्व करके देखना, है ना। प्रॉब्लम ये है कि दैट इज एच बराबर रो आर जी अपॉन टू टी कॉस थीटा। जहां पर मैं आपको हिंट दे दूं, रो इज द डेंसिटी, मतलब घनत्व, इसको हिंदी में कहा जाता है घनत्व, घनत्व। ठीक है, टी सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव जिसे कहा जाता है,
पृष्ठ तनाव, ठीक है। और एंगल आपको पता ही है, जी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन गुरुत्व त्वरण, आर आपकी त्रिज्या होती है, रेडियस होती है, एच आपका हाइट। ये जब क्या फॉर्मूला है, अभी गलत या सही वो मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी आपको चेक करने के लिए मैं दे रहा हूं। ये कैपिलरी ट्यूब है, तो कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड कितनी हाइट पर जाता है उस कंडीशन का फॉर्मूला है। सरफेस टेंशन नाम का चैप्टर जब पढ़ेंगे वहां डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि अब आपको ये चेक करके बताना है ये जो फॉर्मूला है वो गलत है या सही, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। अब आपको ये चेक करके बताना है ये जो फॉर्मूला है गलत है या सही। वैसे फॉर्मूला गलत है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है वो सही ये है 2t cos थीटा अपॉन रो आर जी, ये सही फॉर्मूला है, फॉर्मूला सही है। अब कैसे गलत है वो वेरीफाई आप कैसे करोगे, वो अप्लाई करना बस सिखा रहा हूं मैं, ये जाके अप्लाई करना। बाकी का हम कल की क्लास में, कल तो मेरी क्लास नहीं है, ठीक है, मैं परसों क्लास लूंगा ऑन टाइम, जो मेरा टाइम है 3 बजे से सेशन चलता है, ठीक है, ये देख लेना, कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। यार नोट्स डेली मिलते हैं क्लास के बाद, तुम अजीब से आदमी हो। अभी क्लास खत्म, आइडियल गैस हम यार 9th नहीं पढ़े, 10th नहीं पढ़े, ना 11th पढ़े, ना 12th, ना आप पढ़ोगे। हीट नाम का चैप्टर आएगा थर्मोडायनामिक्स, वहां हम डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। तो बाकी का मैं आपसे ठीक 3 बजे मिलता हूं, मेरी क्लास के जस्ट बाद मैथ ही क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है। और सोमवार के सेशन में आपको यूनिट एंड डायमेंशन की एक पीडीएफ मिल जाएगी, जो क्वेश्चंस मैं लगवा रहा हूं वो उसी टाइप के पैटर्न पर क्वेश्चंस लगवाने। मैं आपको पहले एक चीज और बता दूं, इनमें से अभी तक कोई एनडीए में क्वेश्चन ना तो आया है ना कभी बनेगा, लेकिन पढ़ाया है मैंने, उसकी जरूरत है, क्योंकि थोड़ा दिमाग तुम्हारा खुलेगा। इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपके एनडीए के एग्जाम में नहीं आएगा। आज जितना भी मैंने तुम्हें पढ़ाया है, इसमें से एनडीए एग्जाम में कोई क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाएगा, मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि रीजन है क्योंकि आएगा ही नहीं है। पूछा क्या जाएगा, पूछा क्वेश्चन वो जाता है यूनिट्स वाला, जो कि मैं आपको बता चुका हूं, या डायमेंशन वाला, बस बताया थोड़ा सा आपके ब्रेन सिस्टम के लिए, थोड़ा काम वाम करने लग जाए, ठीक है। चलो यार, है ना, तो कल मिलता हूं ठीक 3 बजे। जय हिंद। परसों, कल नहीं, कल छुट्टी।